14 फरवरी वैलेंटाइन डे, मुंबई। एक 24 साल का एमबीए स्टूडेंट पुलिस की कस्टडी में खड़ा था, जिसका नाम था पीयूष। और उस पर आरोप था अपनी ही गर्लफ्रेंड का ब्रूटल मर्डर और आफ्टर मर्डर रेप का। 10 फरवरी 2026 इंदौर। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके घर जाती है। कुछ घंटों बाद वह जिंदा नहीं रहती, हाथ पैर बंधे हुए, शरीर पर सैकड़ों वार। और उसे मारने के बाद वह लड़का उसके पास बैठकर शराब पीता है और उसी लड़की का उसको मारने के बाद रेप करता है। उसकी बहन को उसके मोबाइल से मैसेज करके कहता है, अब तुम्हारी बहन वापस कभी नहीं लौटेगी। जब ये बात सुनकर एफआईआर की जाती है और पुलिस उसकी जांच करती है, तो करीब 4 दिन बाद उसे पुलिस मुंबई में गिरफ्तार करती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। लेकिन उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे इस बात का थोड़ा सा भी पछतावा है, क्योंकि उसको पकड़ते वक्त गिरफ्तारी के पहले ही टाइम वो सिर्फ यही पूछता है कि मुझे कितनी सजा होगी। तो क्या ये एक प्यार था या फिर एक ऐसी साजिश जिसके तले एक लड़की दुबई से उछली गई। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, मुंबई। एक 24 साल का एमबीए स्टूडेंट पुलिस की कस्टडी में खड़ा था, जिसका नाम था पीयूष। और उस पर आरोप था अपनी ही गर्लफ्रेंड का ब्रूटल मर्डर और आफ्टर मर्डर रेप का। लेकिन लोग उसके क्राइम से ज्यादा उसके रिएक्शन से डर रहे थे, क्योंकि वह चेहरे पर कोई डर नहीं था, ना पछतावा था। सिर्फ वह पुलिस से इतना पूछता है, मुझे कितनी सजा होगी। ये कहानी एक सिर्फ मर्डर की नहीं, ये कहानी है कंट्रोल, ऑब्सेशन और एक ऐसे दिमाग की जो धीरे धीरे गार्क होता गया। पीयूष मध्य प्रदेश के मंदसौर का रहने वाला था। इंदौर में एमबीए कर रहा था। फादर की एक छोटी सी ग्रोसरी की शॉप थी। सिंपल मिडिल क्लास फैमिली थी। नॉर्मल कॉलेज लाइफ, फ्रेंड्स एंड फ्यूचर, और सिर्फ उसकी एक भी गर्लफ्रेंड थी। वो लड़की भी उसके क्लास में पढ़ती थी। फैमिली ओरिएंटेड था। उसके फादर रोज कॉलेज ड्रॉप करते थे। सब नॉर्मल था और शायद इसीलिए और जो हुआ वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। रिलेशनशिप सिर्फ 1 साल पुराना था, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से पीयूष जैसी था। अगर कोई लड़का उस लड़की से बात करता तो उसे प्रॉब्लम होती थी, और उसका फोन वो नॉर्मली सिर्फ रोजाना चेक ही करता रहता था। शादी की बात करता तो सिर्फ उसको जल्दी लगती, और वो शादी के लिए जल्दी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके घर वाले भी नहीं मानते। उसके लिए रिलेशनशिप प्यार नहीं था, सिर्फ ओनरशिप था, जिसको वो मानता था कि इस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। जब इंसान ओनरशिप फील करता है वो सामने वाला इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरी चीज बन जाती है। और यहीं से कहानी डेंजरस होती। 10 फरवरी सुबह लड़की घर से निकलती है। उसका फादर उसे कलेक्टर ऑफिस में ड्रॉप करता है और वो कहती है, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम है। शाम को सिस्टर को मैसेज करती है, मैं बर्थडे पार्टी में हूँ और मुझे आने में 11 बज जाएंगे। लेकिन वो पार्टी कभी थी ही नहीं। वो लड़की पीयूष से मिलने जा रही थी। पीयूष ने उसे मैसेज करके बुलाया, एक लास्ट बार मिलो, बात करनी। और ये लास्ट मीटिंग उसके लिए आखिरी सांस बन जाती है। अब बात करते हैं उसके मिलने के बाद। उसे बुलाया गया था उससे लास्ट मीटिंग के लिए, तो किस तरह उसको मारने की साजिश रच देता है। पीयूष को दिमाग में क्या आता है कि वो उसको मारने के लिए उतावला हो जाता है और उसको इतना ब्रूटल मर्डर कर देता है। उसका दीवार का एक रेंटेड रूम था। शाम का वक्त था। डिस्कशन शुरू होता है, मैरिज से लेके ट्रस्ट इशू से लेके, और उसका फ़ोन भी चेक करता है। उसके फ़ोन में डेटिंग ऐप्स भी थी और उस पर वो बहुत ज़्यादा शक करता है और आर्गुमेंट करने लगता है। और फिर वो उसके हाथ पैर बांध देता है, मुंह में कपड़ा ठूस देता है ताकि कोई चीख बाहर ना जाए। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रगल हुआ था और चाकू से उसके ऊपर वार भी किए गए थे। रूम में स्ट्रगल के साइन भी थे और उसका रेप भी किया गया था।
और कुछ ही मिनट में शाम खत्म और लड़की भी खत्म। आफ्टर द मर्डर ये केस पूरा डार्क हो जाता है। मर्डर करने के बाद इंसान भागता है, शौक में होता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा। वो रूम से रुकता है, बियर लेकर जाता है और वापस आता है और बियर पी के उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होता है। फिर विक्टिम के फोन से प्राइवेट वीडियोस और फोटोज को अपने कोरेस ग्रुप में लीक कर देता है, लेकिन वो अपना फेस ब्लर रखता है। ये मर्डर नहीं था, ये ईगो का फाइनल अटैक था जिसके तले एक लड़की की जान फूंचनी गई। रूम लॉक करता है, भागता है और लड़की के फोन से मैसेज करता है, तुम्हारी बहन अब वापस नहीं आएगी। यह 9 कंट्रोल या अनाउंसमेंट 13 फरवरी। रूम से बदबू आने लगती है। आस पड़ोस के उस बदबू से तंग रहकर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस लोग तोड़ती है और अंदर एक डिकम्पोज्ड बॉडी मिलती है। फादर को बुलाया जाता है। उन्होंने अपनी बेटी को उसके शौक से पहचान देते हैं और इस मोमेंट को इमेजिन करना भी मुश्किल है। तब तक पीयूष इंदौर से निकल चुका था, महाराष्ट्र होटल चेंज कर रहा था, न्यू सिम भी लिया था और फ़ोन तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक मिस्टेक कर दी। विक्टिम का फ़ोन साथ लेके चला गया और वहीं उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई। 14 फरवरी को अंधेरी मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आप सुन के कभी भी नहीं मानोगे कि MBA स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है। पनवेल के एक आइसोलेटेड एरिया में पुलिस को एविडेंस मिलते हैं अगरबत्ती और रिचुअल्स के, जिसके मुताबिक वो प्रीट्स को बुला के उनसे आखिरी बार कुछ पूछना चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक वो उसकी आत्मा से पूछना चाहता था कि वो क्या उसमें सच में उससे प्यार करती थी या नहीं। सोचो, एक MBA स्टूडेंट साइंस पढ़ता है और मर्डर के बाद आत्मा बनाने का ट्यूटोरियल यूट्यूब पे सर्च करके देखता। ये गलत नहीं था, ये एक ऑब्सेशन था। मीडिया के सामने आया, रिपोर्टर्स ने उससे पूछा, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा? उसने जवाब दिया, तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया। उसने कुछ भी नहीं बताया। अब फाइनल मैसेज, एक नॉर्मल लड़का, नॉर्मल रिलेशनशिप, रेड फ्लैग को इग्नोर किया। अगर आपका पार्टनर फोन कंट्रोल करे, आपकी चीज़ों को कंट्रोल करे, प्राइवेट कंटेंट को थ्रेटन करे, उसको लीक करने के लिए आप पर दबाव बनाए और अपनी मनमानी बातों को मनाए, आपको आइसोलेट करे, तो वह प्यार नहीं, सिर्फ एक बॉलिंग है। क्योंकि कभी कभी डेंजर स्माइल करते हुए दिखता है। केस अभी कोर्ट में है, लेकिन एक सवाल रह गया, क्या ये प्यार था या खतरनाक जुनून, जिसके कारण एक इतना ब्रूटल मर्डर इस सोसाइटी के अंदर हो गया। मैं मिलूंगा ऐसे ही और वीडियोस के साथ। अगर कोई टॉपिक आपको अच्छा लगे, जिस पे आपको पूरी रिसर्च के मुताबिक आपको वीडियोस या कंटेंट चाहिए, तो मुझे आप बता सकते हैं। मैं उसके लिए आपके अकॉर्डिंग उस पर रिसर्च करूँगा और प्रॉपर कंटेंट पब्लिश करूँगा।